हम मौजूद हैं सेंट जेम्स रोमन कैथोलिक चर्च उकाड़ा में। आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इस खूबसूरत रकबे और चर्च का एरियल व्यू से जायजा लें तो आपको ये चर्च क्रॉसी फार्म में बनाया गया दिखाई देगा। एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर तरबियत करते हुए उनके मुस्तकबिल को संवारें। इस चर्च में जितने भी उकाड़ा की कॉलोनीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ चकूक से भी आते हैं जो गिरदोनवा में हैं। इस पैरिश में खुदा ने लोगों को बहुत बरकत दी है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के खूबसूरत ज़िला उकाड़ा में और जो तारीखी और दीदा अज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट जेम्स चर्च उकाड़ा सिटी, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट जेम्स चर्च उकाड़ा का संग बुनियाद 3 मई 1976 में रखा गया, जबकि इसकी कॉन्सिक्रेशन 20 मार्च 1977 में की गई। ये वो एरा है जब बेशुमार कंटेम्प्रेरी या वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन के बेशुमार खूबसूरत चर्च ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और अजला में चर्चेस बनाए गए। फादर अमातो, जो कि एक मशहूर मिशनरी और रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, वो पंजाब के इस ज़िले में तशरीफ़ लाए और उन्होंने चर्च का एहतमाम उकाड़ा के मुख्तलिफ चकूक में किया। और अगर आप सेंट जेम्स चर्च के इस ख़ास रकबे की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 8 एकड़ यानी कि 64 कनाल का रकबा ख़रीदा और यहाँ पे इस चर्च के साथ साथ एक खूबसूरत होली फैमिली स्कूल का भी एहतमाम किया। अगर आप इस ख़ास चर्च की बात करें सेंट जेम्स चर्च की, तो इसकी ओरिएंटेशन बाकी चर्चेस की तरह ईस्ट टू वेस्ट की बजाय नॉर्थ टू साउथ की गई। इसका फसाड नॉर्थ की जानिब है जबकि इसकी ऑल्टर साउथ को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी अगर इसके इर्द गिर्द आप कुदरती हुस्न देखें तो इस चर्च की खूबसूरती को और भी दुबाला करता है। और इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो ये कंटेम्प्रेरी यानी कि वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रख कर बनाया गया। बेशुमार ऐसे चर्चेस हैं जो कि गोथिक स्टाइल में बनाए गए या न्यू गोथिक में बनाए गए। यहाँ तक कि कई ऐसे चर्चेस हैं हमें फ्रेंच गोथिक में भी देखने को मिलते हैं। और इस चर्च को यहाँ के लोकल कंस्ट्रक्शन स्टाइल को मद्देनज़र रख के बनाया गया। इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो आपको रेड ब्रिक का नुमाया इम्तजाज दिखाई देगा। और इसके साथ साथ एक ख़ास बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ इदारों ने इस चर्च के लिए एक फ़ंड भी मुख्तस किया, जिसकी वजह से इसको रेनोवेट भी किया गया और इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया गया। अगर आप इसकी सदर्न साइड पे इसकी ऑल्टर के देखें तो इसकी ऑल्टर के बिल्कुल ऊपर आपको इसका बेल टावर भी दिखाई देगा और जो कि खूबसूरत डॉम की फॉर्म में बनाया गया। अमूमी तौर पे हमने चर्चेस में देखा कि उनके सामने एक टावर लगाया जाता है जिसमें बेल इरेक्ट की जाती है, जबकि इस चर्च की फॉर्मेशन उन आम चर्चेस की फॉर्मेशन से कदरे मुख्तलिफ है। इसके डॉम यानी कि इसकी ऑल्टर के ऊपर बेल इरेक्ट की गई। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट जेम्स कैथोलिक चर्च के फसाड के बिल्कुल सामने और इसके फसाड की सिमत चूँकि शुमाली जानिब है तो इसके पीछे भी एक बिब्लिकल थॉट है इसकी कंस्ट्रक्शन के पीछे कि ज़बूर शरीफ में शाह दाऊद फरमाते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जहां से मेरी मदद आएगी। तो इसी वजह से इसकी समत, इसका दरवाज़ा शुमाली जानिब रखा गया। उसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें, इसका फसाड बिल्कुल सादा और वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रख के बनाया गया। और उसके सामने अगर आप देखें तो आपको पॉइंटेड आर्च इसके टॉप में दिखाई देगी, जिसके ऊपरी जानिब आपको एम्प्टी क्रॉस भी दिखाई देगा।
اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کے فرنٹ ڈور کو دیکھیں تو اس کا ڈور بہت ہی خوبصورت اور قیمتی لکڑی میں کاو کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی دونوں جانب آپ ٹاورز دیکھیں گے، جو سمال ٹاورز جو اس کے فرنٹل وال میں مرج کیے گئے، جس کے ٹاپ میں آپ کو ٹیرٹس بھی دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی دونوں جانب دیکھیں تو آپ کو بہت ہی سادہ ونڈوز دکھائی دیں گی جو کہ پوائنٹڈ آرچز میں بنائے گئے۔ بے شمار ایسے چرچز ہم نے دیکھے جن کی ونڈوز پوائنٹڈ آرچز میں موجود تھیں۔ کئی ایسے رومن کیتھولک چرچ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے اندر خوبصورت رومن کیتھولک کی رومن آرچز بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے فرنٹ کو دیکھیں، اس کے فساد کو دیکھیں تو آپ کو اس کے ہائیسٹ ایلیویٹڈ پوائنٹ پہ جو کراس لگائی گئی ہے، دور ہی سے آپ کو یہ کراس دکھائی دیتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر چرچ موجود ہے۔ میں بہت خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے چرچ میں نیشنل چینل ڈسکور پاکستان کی ٹیم ہمارے چرچ میں تشریف لائی ہے۔ ہمیں بہت دلی خوشی ہوئی ہے۔ میں بطور لیگل ایڈوائزر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اکاڑا میں کام کر رہا ہوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے چرچ نے ہماری اتنی اچھی فارمیشن کی ہے کہ آج ہم ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی پوری لگن اور دلچسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میری ہائر اتھارٹیز میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی ادا کرے۔ فورن گریجویٹ ہوں، انگلینڈ سے میرا MBA ہے اور کرنٹلی جو ہے میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ آف دا پنجاب لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور میری اس مقام میں جو ہے پیرش اور میرے خاندان کا جو ہے بہت حصہ ہے کہ ان کی دعائیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اور آج جو ہے میرا پیغام جو ہے وہ اپنی یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اپنی تعلیم میں جو ہے وہ بڑھیں آگے، کیوں گو کہ ہماری فیلڈ میں جو ہے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، مگر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایکول جو ہے اپرچونیٹیز جو ہیں بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ اس میں جو ہے ہم اب آگے بڑھیں اور جو ہے اس میں اپنے نام کو، اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو روشن کریں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے ایک مثبت اور ایک تعمیری جو ہے کردار ادا کریں۔ جی، میرا نام فرحان لارنس ہے اور میں نیشنل یوتھ اور فیملی لائف کمیشن میں بطور ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ اس پیرش سے میرا تعلق بچپن سے ہی ہے اور میں اس پیرش میں بطور کوائر لیڈر بھی کام کر رہا ہوں۔ ہمارا پیرش جو ہے وہ یوتھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت رچ ہے اور جس کی وجہ سے ان اپرچونٹی کی وجہ سے نوجوانوں کو بہت سی اپرچونٹیز ملی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ میں ڈسکور پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پیرش کو کور کیا، اور ساتھ ہی اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسکور پاکستان کی بدولت جو ہے ہمیں پاکستان کے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ویورز، اس خوبصورت چرچ کی مغربی جانب رومن کیتھولک ٹریڈیشنز کے مطابق یہاں پہ زیارت مقدسہ مریم تعمیر کی گئی ہے۔ میرے پیچھے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بڑی نفاست سے بنایا گیا، اور اس زیارت مقدسہ مریم کی اس پہاڑی کی فارمیشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ فرانس کے شہر لوردس میں اس کو بنایا گیا، اور اس کا کنسٹرکشنل سٹائل جو ہے وہ ہاف ڈوم میں بنایا گیا، جیسا کہ خدا یسوع مسیح کی قبر کو ہاف ڈوم میں سٹون کے اندر کارو کیا گیا تھا۔ عام طور پر بے شمار رومن کیتھولک چرچز میں ان کی ٹریڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ زیارت مقدسہ مریم بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار اس کے سامنے کریں، اس زیارت کے سامنے کریں، اور اس کے بعد چرچ میں عبادت کے لیے جائیں۔ ویورز،
जैसे ही हम सेंट जेम्स चर्च के सदर दरवाजे से इसके सेंट्रल चैम्बर में आते हैं तो इसके अंदर आने के बाद खूबसूरत और दीदा ज़ेब समा दिखाई देता है, और दाखिली दरवाजे की दोनों जानिब के साथ ही आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बेंचेस रखे गए हैं। उसके अलावा इसका बाकी सेंट्रल चैम्बर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कारपेट दिखाई देगा, चूँकि ये एक दूर दराज शहर में वाक़ है और साउथ की जानिब ये चर्च डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के मेन सिटी में वाक़ है। और इसके बाकी चैम्बर में आपको दिखाई देगा कि लोग फ्लोर पर बैठकर इबादत करते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसकी वॉल्स देखें तो इसकी वॉल्स में भी आपको 2 दरवाजे दिखाई देंगे जिससे कांग्रीगेशन के लोग दाखिल होकर इबादत के लिए इसमें बैठते हैं। और इसकी एक और मुनफरिद बात यह है, चूँकि ये एक गर्म इलाके में वाक़या है, इसकी इंसुलेशन को यकीनी बनाने के लिए इनसाइड सिंथेटिक वुड की वॉल्स भी आपको दिखाई देंगे, जिनको आम फहम में पैलिंग भी कहा जाता है, जो कि इस चर्च की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। अगर आप इसकी छत देखें तो इसकी ब्राइटर छत वर्नैकुलर फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में बनाई गई, क्योंकि ये चर्च पाकिस्तान बनने के बाद के एरा में बनाया गया, सो इसकी कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल फ्लैट रूफ में बनाया गया। उसके अलावा इसका फ्लोर भी बिल्कुल सादा और मॉडर्न तर्ज पर बनाया गया। और अगर आप इसकी सिटिंग चैम्बर में देखें तो लगभग 500 लोग इसके चैम्बर में बैठकर इबादत करते हैं और अपनी रूहानी अक़ीदत को पूरा करते हैं। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ टीचर काम कर रही हूँ। पिछले 15 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और सेंट जेम्स पैरिश कैथलिक चर्च उकाड़ा से मेरा बचपन ही से ताल्लुक़ है। और मसीही टीचर होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर तरबियत करते हुए उनके मुस्तकबिल को संवारें। खुदावंद हमारे पाकिस्तान को और इस चैनल को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरा तल्लक होली फैमिली कांग्रीगेशन से है और मैं इधर 2022 से एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। और इस स्कूल का नाम होली फैमिली कॉन्वेंट हाई स्कूल है, जो कि होली फैमिली सिस्टर्स ने 213 में इसकी ज़िम्मेदारी को संभाला। और उस वक्त से लेकर आज तक हमारी कांग्रीगेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तालीमी अदारे की तरक्की के लिए और यहाँ के मकामी लोगों के लिए और गिरदोनवा जो भी गाँव हैं वहाँ से बहुत से बच्चे आते हैं, उनके लिए और तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा मौक़िफ़ फराहम करके बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकें। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। चूँकि ये चर्च क्रॉसिफॉर्म यानी कि सलीब की शक्ल में बनाया गया, इसीलिए इसके अंदर सेंट्रल चैम्बर के अलावा 2 आर्म्स भी मौजूद हैं जो कि इसको पूरी तरह सलीब की फॉर्म देते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसके सारे चैम्बर में आपको वो 14 सलीबी मकामात दिखाई देंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब की राह पर लेकर गए तो उन सारे मकामात को अमूमी तौर पर रोमन कैथलिक चर्चेस की वॉल पे इरेक्ट किया जाता है। सो वो सारे मकामात इस चर्च के सेंट्रल चैम्बर में मौजूद हैं। उसके अलावा चूँकि ये एक रोमन कैथलिक चर्च है तो इसकी लितूरियाई तरतीब रोमन कैथलिक लिटर्जी के मुताबिक कंडक्ट की जाती है। यहाँ के प्रीस्ट और दीगर मुआवनीन, जिनमें ऑल्टर बॉयज़ भी, उस सारी फेस्टिविटी को प्रीस्ट के साथ मिलकर मनाते हैं। और अगर आप मेरे पीछे इसकी खूबसूरत ऑल्टर का नज़ारा करें तो ये बाकी रोमन कैथलिक चर्चेस की लिटर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि इसका ताल्लुक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है तो ये उस डायसिस के इंतज़ामी मामलात के मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करते हैं। मेरे पीछे आपको इसकी एक और ख़ूबसूरत चीज़ इसकी सेंचुरी वॉल में दिखाई देगी कि इसके साथ आपको 4 इसके गॉस्पल्स के वो 4 पिलर्स भी दिखाई देंगे, जो कि मेरे पीछे आपको मेरियन कलर में कार्व किए गए दिखाई देंगे। इन रोमन आर्चेस को इंडो इस्लामिक आर्चेस में बड़ी खूबसूरती से कार्व किया गया है। उसके साथ ही
इस वॉल के बिल्कुल सेंटर में आपको क्रूसीफिक्स का मंजर भी दिखाई देगा, जिसमें जीसस क्राइस्ट के उस स्टैचू को इरेक्ट किया गया है, जो आमतौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेस की सेंचुरी में रखा जाता है। उसके अलावा इसकी ऑल्टर की एक और ख़ास बात यह है कि ये इसके सेंट्रल चेंबर से एलिवेटेड है। एलिवेटेड होने की वजह यह है कि सेंचुरी जहाँ पे उन तमाम सैक्रामेंट्स को परफॉर्म किया जाता है वो बाकी चैम्बर से एलिवेट रखे जाते हैं। उसके अलावा इसके जो मेन सेंचुरी वॉल में एक आपको ख़ास बॉक्स दिखाई देगा, जो कि आर्क ऑफ कवेनेंट की उस खूबसूरत सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें चर्च में जो सैक्रामेंट परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम मसीही ज़ुबान में होली कम्युनियन या यूकरिस्ट कहा जाता है, ये उस ख़ास लवाजमात के रखने की जगह है। अडल्ट्स में बैप्टिज़म का एक वो ख़ास अमल ज़रूरी समझा जाता है, जो कि उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च की लिटर्जी के मुताबिक आप वो ख़ास सैक्रामेंट या वो यूकरिस्ट को रिसीव करते हैं, जो कि आपको मसीह के उस बदन में, उस होली कम्युनियन में शामिल करता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत ऑल्टर की लेफ्ट साइड पे क्वायर हमदो सना के गीत गाते हैं, और क्वायर का किसी चर्च में होना इतना ही अहम है जितना कि प्रस्तश के बाकी अवामिल का होना ज़रूरी है। ख़ताब चर्च का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ख़ताब के साथ साथ दीगर सैक्रामेंट्स को अदा किया जाता है, ताकि इबादत की वो पूरी सेंक्टिटी या पूरे अवामिल मिलकर खुदावंद की हम्द व सना को पूरा करते हैं। चूँकि ये चर्च रोमन कैथोलिक लिटर्जी के मुताबिक अपनी इबादत कंडक्ट करता है, इसकी एक जानिब आपको एक पुलपिट दिखाई देगा, वही लेक्टर्न का काम करता है, और वहीं से प्रीस्ट पोडियम के तौर पर वहाँ से ख़ताब भी करते हैं। इसके दूसरे आर्म की अगर बात करें तो दूसरे आर्म जो कि इसकी ऑल्टर की राइट साइड पे है, नन्स जो जिनको सिस्टर्स भी कहा जाता है, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा दीगर इबादत गुजार या कांग्रेगेशन का हिस्सा जो लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे बैठकर इबादत करते हैं। और इसके मेन सिटिंग चेंबर के अलावा इसके दोनों आर्म्स में भी करीब 100 लोग बैठकर पूरी इबादत की उस सेंक्टिटी को मद्देनज़र रखते हुए बरकत का बायस बनते हैं। जी, मेरा नाम फादर शफीक बशीर है और मैं सेंट जेम्स पैरिश कैथोलिक चर्च में बतौर पैरिश प्रीस्ट अपनी पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इस पैरिश का ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है, और इस पैरिश के अंदर जितने भी शहर की कॉलोनियाँ हैं वो आती हैं मेरी यूरिडिक्शन में, और कुछ 2-3 चकूक हैं। इस चर्च की बुनियाद 3 मई 1976 को एक बड़ी रूहानी और दरवेशाना शख्सियत, जिनको फादर यूसुफ अल्लाह रखा के नाम से जानते हैं, उन्होंने बुनियाद रखी, और जो इसकी बरकत है वो 20 मार्च 1977 को बदस्त मुबारक तक़द्दस मुआब बिशप पॉल अंदरयूती ने रखी, जो फैसलाबाद डायसिस के उस वक्त के बिशप से। इस चर्च में जितने भी उकाड़ा की कॉलोनीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ चकूक से भी आते हैं जो गिरदो नवा में हैं, और आप अगर ये कह लें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही लोग यहाँ पर आते हैं। और इस पैरिश में खुदा ने लोगों को बहुत बरकत दी है। तकरीबन आपको हर शोबा है ज़िंदगी में ये लोग नज़र आएंगे। इस चर्च की जो रकबा है वो 1962 में हमारे एक फ़ादर इटली से थे, जिनका नाम फ़ादर रिजिनॉल्ड है। उन्होंने बड़ा खूब ये ख्वाब देखा कि उकाड़ा के लिए, उकाड़ा की कलीसिया के लिए एक पैरिश होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, जिसमें लोग ईमानी और रूहानी तौर पर फले फूलें और आगे बढ़ें। तो इस ख़ास मकसद के साथ उन्होंने जिस वक्त के बिशप थे, बिशप फ्रांसिस चैलियो फैसलाबाद डायसिस के, उनसे मशवरा किया, उन्होंने इजाज़त दी, और इस तरह ये जीटी रोड पर बड़ी अहम पॉइंट पर उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन ख़रीदी, ताकि लोगों की रूहानी आबियारी हो सके, उनकी तालीमो तरबियत में चर्च अपना किरदार अदा कर सके। और इस तरह हम देखते हैं कि इस पैरिश में जो 8 एकड़ पर महीत रकबा है, उसमें एक चर्च है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल है,
ہولی فیملی سسٹرس اس وقت موجود ہیں. اس سے پہلے فرانسسکن سسٹرس آف میریز یہاں پر موجود تھیں، جنہوں نے 10 سال تقریباً یہاں خدمت انجام دی ہے. اور آج کل اسکول اور چرچ مل کر لوگوں کی روحانی اور تعلیمی طور پر رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کی تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہمارے سابقہ منسٹر جناب اعجاز عالم اگسٹن کے دور میں یہ چرچ کے لیے فنڈز منظور ہوئے اور چرچ کی ساری رینوویشن جو ہے، یہ گٹکا لگا ہے، سیلنگ ہے، پیلنگ ہے، ٹائلنگ ہے، یہ ساری جتنی آپ کو خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے ہوئی ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، جنہوں نے اس چرچ کے لیے سوچا، اور دیگر بھی صوبہ پنجاب میں دیگر چرچز کو بھی بہت سارے فنڈز دیے گئے. میں ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل کے توسط سے گورنمنٹ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس چرچ کے لیے انہوں نے فنڈز دیے، اس کی رینوویشن ہوئی، یہ چرچ خوبصورت بنا، اس طرح پورے پاکستان میں پنجاب کے علاوہ بہت سارے خوبصورت تاریخی چرچز ہیں، تو ان کے لیے بھی گورنمنٹ فنڈز مختص کرے تاکہ وہ ریسٹور بھی ہوں، ان کی رینوویشن بھی ہو اور وہ محفوظ ہو جائیں. بہت شکر گزار ہوں ڈسکور ٹی وی چینل پاکستان کا، جو ایک بہت شاندار خدمت انجام دے رہے ہیں. جتنے بھی چرچز ہیں ان کی ہسٹری کو وہ ڈسکور کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرتے ہیں. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام سینٹ جوزفس رومن کیتھولک چرچ اکاڑا پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چرچ کے فن تعمیر اور اس کی خدمات کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور خوبصورت چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان.